नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, कल के वीडियो में भी आप लोगों ने कमेंट्स किए और जानकारी चाही। हम डिस्क्रिप्शन में आज भी अपना व्हाट्सएप ऐप लिंक और वकील साहब का नंबर दे देंगे, मोबाइल नंबर, और आप उनसे बात भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप लोग आपस में भी सार्थक चर्चा कर सकेंगे। इधर उधर का कोई वीडियो भी अपलोड ना करें, और जो भी ज्ञान की बातें वो तो व्हाट्सएप और फेसबुक और सोशल मीडिया समुद्र है, लेकिन कृपया इसमें केवल फिल्टर्ड वही बातें लिखें जो हमारे पेंशनरों से संबंधित हो, कोई जानकारी हो, सुझाव हो, प्रश्न हो, वही व्हाट्सएप लिंक में लिखें। और कोई भी आपत्तिजनक बात, किसी का दिल दुखाने वाली या ऐसी बात न करें जो आप अपने लिए भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने कल भी नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर वकील साहब से संक्षेप में 3 प्रश्नों पर जानकारी चाहिए थी। वो हमारे दिमाग में आए थे, आप लोगों के भी दिमाग में होंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि इस स्पर्श के द्वारा कल पेंशन तो आ गई, संभावित पहली तारीख को था जैसी खबरें चल रही थी, लेकिन 2 तारीख को पेंशन शाम को 6 बजे के बाद आ गई। लेकिन उसमें अभी बढ़ा हुआ डीए नहीं मिला है, न तो 2 महीने का डीए एरियर मिला और न मार्च महीने का लग के मिला है। तो 3 महीने का जो डीए डीआर एरियर है वो अलग से मिलेगा, या हो सकता है कि अब जो अप्रैल महीने की पेंशन है उसमें लग के मिले। इसमें कोई अभी जानकारी नहीं है, लेकिन आदेश जैसा था उस हिसाब से तो डी एरियर साथ ही साथ में मिल जाना चाहिए था। हमारी तमाम जो और आवश्यक मांगे हैं उनके बारे में भी हम लोग मुहिम चलाते रहेंगे। अभी चुनावी माहौल में ज़्यादा कुछ सरकार करने वाली नहीं है, लेकिन कल जो हमने नोशनल इंक्रीमेंट से संबंधित जो आपकी उत्सुकता, आपकी जानकारी है, इस संडे तक सब मामला क्लियर कर लेंगे। लोग जो भी जुड़ना चाहें, किस स्टेट के दायरे में आते हैं वो लिख दें, तो उससे कैट आपकी पता लग जाएगी। वहाँ के भी किसी वकील का नंबर या किसी नेता का नंबर दे देंगे जो आपकी मदद करेगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ज्यूरिडिक्शन वाले जो लोग भी हैं, या तो उन्होंने वहाँ नौकरी की है तो उस ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, या वहाँ वो रिटायरमेंट के बाद सेटल हो गए, तो 2 ज्यूरिडिक्शन हो सकते हैं। कई लोगों का एक ही होगा, वहीं नौकरी की वहीं सेटल हो गए। कुछ लोगों ने नौकरी कहीं की, वहाँ का ज्यूरिडिक्शन भी, और जहाँ वो सेटल हुए हैं तो वो 2 ज्यूरिडिक्शन उनके हो गए हैं। तो दोनों जगह के लिए वो स्वतंत्र हैं केस करने के लिए। कुछ लोगों ने बोला सीधे हाई कोर्ट जाएं, हम तो सीधे सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे। वकील साहब ने बोला नहीं, कैट ही जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका, 100% केस जीता हुआ है, केवल कैट में केस फाइल करके थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, वो भी अधिकतम 1 वर्ष के अंदर तो हो ही जाना है। 4 महीने से 1 वर्ष के भीतर डिसीजन मिल जाएगा। तो ये मामला है। फीस वकील साहब की 5,000 रुपये है। अगर बैच बड़ा हो जाएगा तो फीस कम हो जाएगा। कोई मजबूर है, परेशान है, उसके लिए रियायत हो जाएगी। और अगर 2-1 लोग हैं तो उनकी मदद हम भी कर सकते हैं, अगर किन्हीं कारणों से वो फीस वकील साहब की देने में असमर्थ है तो कुल मिला के कल जो हमने उनसे प्रश्न पूछे थे वो आप सुन लें। हाँ सिंह साहब नमस्कार। हाँ नमस्ते दीक्षित जी, नमस्ते। अरे वो एनपी सिंह साहब जो वहाँ के क्या नाम इलाहाबाद वाले हैं, हाँ, उनसे भी हमारी बात नहीं हो पाई। कल मैं कोशिश करके आपको बताता हूँ। चलो ठीक है, हम 3 सवाल छोटे छोटे पूछेंगे 2 मिनट वाले बस। जी बताइए। ये तो ये फैमिली जो पेंशन वाले हैं, हाँ क्या वो भी केस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 2 हाँ। ये कौन सी डेट तक के लिए एप्लीकेबल? 3rd, 4th, 5th पे कमीशन? नहीं 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 नहीं, 6th पे कमीशन के बाद के ही हम ले रहे हैं, उसके पहले के नहीं ले। अच्छा, मतलब वो नियम क्या कोई कट डेट सरकार ने पहले? वैसे नियम तो एक होना चाहिए कायदे में। नहीं साहब, वो नियम हो जाएगा तो फिर 1957 तक पीछे चला जाएगा, उससे कोई नहीं करेगा।
हाँ, क्योंकि क्योंकि वो अभी ये यूनिफॉर्म डेट जो है ना, मतलब अभी यूनिफॉर्म जून में रिटायर होने वाले और दिसंबर में रिटायर होने वालों का है। नहीं, दिसंबर में रिटायर होने वाले केवल वो लोग हैं, वो 10% से भी कम है, जो 1/1/16 के बाद दिसंबर का प्रोविजन बनता है। सेवन सीपीसी वाले। हाँ, और वो 1/1/6 से वो वाला 6th वाला। और 6th वाले में तो केवल जुलाई से इंक्रीमेंट था यस, एनुअली, तो मतलब केवल ये 6th और 7th वाले ही अप्लीकेबल हैं। हाँ, क्योंकि उसमें वर्डिंग आ गई है जून और जुलाई की। अब जून जुलाई जो कंसेप्ट आया वो वहीं पे आया। अच्छा, एक सज्जन, हालांकि उसमें हमें कोई डाउट नहीं, लेकिन एक सज्जन ने लिख दिया था, हमने एक ग्रुप बनाया उसमें कि ये हाँ। केवल जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई और 1 जनवरी है उन्हीं के लिए है। हमने कहा ऐसा नहीं। 2 जून से लेके 1 जुलाई और नहीं, वो कभी का भी उससे कोई लेना देना नहीं, डेट ऑफ बर्थ क्या है। हाँ, सवाल है जून में जो रिटायर हुआ, बस दैट्स ऑल। सिंपल, यानी अगले महीने जिनका अगले महीने ड्यू था उनको ही मिलेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छा, सही। ये 5th पे कमीशन का कोई केस ऐसा लिया नहीं अभी तक? नहीं लिया नहीं, न लेंगे भी, हम नहीं लेंगे। वैसे आइडिया तो लेना, क्योंकि लोग अप्रोच कर रहे हैं, सिंह साहब क्या करोगे? नहीं कहना नहीं होगा। अच्छा, मतलब नहीं आप इंडिलेट हो जाएगा, इसी में कान कुकुर, एक जो केस है ना, कोर्ट जो है ना, इसी में कान कुकुर करता है, और एक आध ऐसा तमाशा हुआ तो उठा के ईडीएस बंद कर देंगे, चलो नहीं देते। हाँ, ये बात है। आप बाकी जो लोगों को मिलने की संभावना उनके लिए वो नहीं करना अरे चाहते। साहब, हमने एक केस यहाँ पे डाला था, 2 साल दिल्ली हो गया था, हाईकोर्ट में एक जज के पास गया, उसने बोला ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आज से मेरा ईडीएस नहीं दूंगा, मना कर दिया। फिर मैंने उसको चैलेंज किया चीफ जस्टिस का, तब जाके वो टुकड़ा भागा। चलिए ठीक है, बस आज इतना ही सवाल पूछना था, और बाकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो फैक्ट्री वाले जीएम को ही देंगे, वो मतलब डीजी को तो कोई मतलब है नहीं। नहीं, केवल ड्राइंग ऑफिसर को बस। जीएम को केवल अपने डिपार्टमेंट को देना है केवल, है ना? हेडक्वार्टर को देने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है सिंह साहब, भोजन का आपका टाइम हो गया, हमें मालूम है। जी थैंक यू। ठीक है नमस्कार। तो ये कल वकील साहब से बात की थी, वो अभी बच्ची बीच में आ गई, वो बोलने लगी थी, इसके लिए हम शांत कराए। तो जो 3 बातें समझने की थी, फैमिली पेंशनर्स मतलब कि जिसमें पेंशनर अब नहीं रहे तो उनकी जो भी फैमिली पेंशन का हकदार है, ले रहा है, वो भी नॉशनल इंक्रीमेंट का हकदार है, तो वो भी केस कर सकता है। दूसरे कि क्या सभी लोग कर सकते हैं, किसी भी पे कमीशन वाले, तो उन्होंने मना कर दिया है। हालांकि हमने ऐसा कहा कि लॉजिकली लागू होता है, लेकिन उन्होंने कहा चूंकि सुप्रीम कोर्ट में उल्लेख जुलाई और जनवरी में सेवानिवृत्त होने वाले लोगों के, मतलब जो जून और दिसंबर का उल्लेख है, तो इसलिए जून और दिसंबर में सेवानिवृत्त होने वाले लोगों का ही हम केस ले रहे हैं, यानी 6th और 7th पे कमीशन वाला का बाकी हम नहीं लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा उल्लेख नहीं है। लॉजिकली सही है, हम भी ऐसा मान रहे हैं, लेकिन वो बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। फिलहाल तो जो 6th और 7th पे कमीशन के हकदार हैं उनके लिए ये सिंह साहब लड़ रहे हैं, बाकी के लिए कोई अलग से केस करना पड़ सकता है। उसके लिए अगर कोई लोग जुटें तो वो फिर से एक नया कहानी शुरू करनी पड़ेगी। कैट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में वो केस हो नहीं सकता है, या कोई बड़ा वकील कोई लगा दे जनहित याचिका पेंशनरों की तरफ से, तो वो एक अलग बात है। तीसरी बात जो हमने क्लियर कर ही दी थी कि केवल जून और दिसंबर में सेवानिवृत्त हुए लोगों इसके अधिकारी हैं, कोई डेट ऑफ बर्थ का मामला नहीं है, बशर्ते जून वालों का इंक्रीमेंट ड्यू जुलाई में हो और दिसंबर वालों का जनवरी में। बाकी सभी बातें हम कर ही चुके हैं, और अभी आप लोग जो भी कुछ है वो व्हाट्सएप में लिखें, लेकिन सोच समझ के विचार उसमें अपने व्यक्त करें, किसी को तकलीफ़ ना हो और कोई कानूनी अड़चन वाले ना हों। और साथ में अन्य जानकारियां जो भी हैं उनकी जानकारियां केवल अभी हमने बताया कि अभी डीए एरियर आया नहीं। कल सीजीएचएस कार्ड होल्डर का एक सूचना आ गई कि सभी सीजीएचएस कार्ड होल्डर्स अपने कार्ड का लिंक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में कराएंगे। जो आयुष्मान कार्ड बेहद मशहूर है, उसमें सभी को लिंक कराना पड़ेगा। 1 अप्रैल से ये कार्य शुरू हो चुका है और 30 अप्रैल तक कराना अनिवार्य है।
अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये नहीं है कि कोई भी कराए या न कराए। तो ये कार्य भी आप सब लोग कर रहे हैं। हम अपना कार्ड जब करेंगे तो प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देंगे। हड़बड़ी में करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन करना है तो करना है। बाकी और भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी हम अवश्य देंगे। अन्य मांगों के लिए अपनी कार्य योजना, रणनीति हम लोगों को मिलकर तैयार करनी पड़ेगी। हम लोगों में एक से एक बढ़कर समझदार हैं, होशियार हैं, संबंधित विभागों में खुद वो ये काम कर चुके हैं। तो ऐसे लोग भी हम लोगों को सहयोग करेंगे। ग्रुप बन ही चुका है, एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ा चुके हैं। अब वकील साहब से हम संडे तक इसमें रिप्रेजेंटेशन डाल देंगे व्हाट्सएप में। वो सब लोग आप अपना प्रिंट आउट लेके अपना उसमें जो चेंज करना है वो आप खुद समझ लेंगे। हम बता भी देंगे इसमें क्या क्या चेंज करना है और अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को देना है। तो डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर नहीं भेजना, जहां आपने नौकरी की है वहीं का जो विभागाध्यक्ष है उस विभाग के अध्यक्ष को दे दें बस। और या तो पावती उसी ऑफिस कापी में ले लें, या बाई पोस्ट बाई कुरियर जो भेजें तो वो पावती और वो कापी वो आवश्यकता पड़ेगी, साथ में पीपीओ, और बाकी केस लग जाएगा। आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। फीस मोबाइल से ही पे हो जाएगी, ऑनलाइन पे हो जाएगी। धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए सुझाव भी दीजिए और हम उसका इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।